हाय हेलो नमस्ते आदाब सत श्री अकाल। मैं हूँ आपकी आरती। रूहानी सफ़र में आप सबका स्वागत है। हम जा रहे हैं काशी विश्वनाथ मंदिर बाबा के दर्शन करने। चलिए आपको भी दर्शन कराते हैं। ओम नमः शिवाय। काशी जाने के लिए बस, ट्रेन या फ़्लाइट के माध्यम से जा सकते हो। अगर आप फ़्लाइट के द्वारा जाना चाहते हो तो लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास आपको उतरना होगा, और ट्रेन के द्वारा जाना चाहते हो तो काचीगुड़ा या सिकंदराबाद से आपको ट्रेन पकड़ना होगा। तो हम जा रहे हैं बस के द्वारा, और हमारी बस शुरू होती है हैदराबाद से। काशी को बनारस या वाराणसी भी कहते हैं। दुनिया के सबसे पुराना जिंदा शहर, जहां मौत भी मुक्ति देती है। गंगा के घाट, सुबह की आरती और गलियों में बसी हजारों साल की कहानियां, ये सिर्फ शहर नहीं, महादेव की नगरी है। हमको उतरना है बाईपास वाराणसी के स्टॉप से। शेयरिंग ऑटो मिलता है और 20 रुपये चार्ज करेंगे एक आदमी को। और अगर आप सेपरेटली जाना चाहते हो तो 50 to 80 रुपीज़ चार्ज करेंगे। उतरना होगा, और सिग्नल के पास से उनको अनुमति नहीं है आगे जाने के लिए, तो वहाँ से पैदल अपन जा सकते हैं। अस्सी घाट के मार्ग से हम गंगा मैया का दर्शन करने जा रहे हैं। वहाँ पे पहले पूजा करते हैं, फिर बाद में स्नान करके निकलते हैं। तो इससे पहले पूजा करने के बाद हमें सूर्य भगवान को अर्घ देना होता है, तो वो भी कर देते हैं। 3 बार डुबकी लगा के बाहर आ गए हैं। पहले शिवलिंग का दर्शन कर लेके आगे बढ़ते हैं गंगा माता का मंदिर। और गंगा माता का मंदिर, माता जी जो है लाल कलर साड़ी में दिखाई दे रहे थे, और बहुत शांति सी थी उस मंदिर में। थोड़ी देर रिलैक्स हो गए थे वहाँ पे। उनके नेक्स्ट एक मंदिर था जो कि नहीं दिख रहे थे, हम धूप में थे ना इसलिए। और अघोरी बाबा लोग थे जो कि मोर के पंख के झुंड के साथ आशीर्वाद दे रहे थे, और एक भस्म का पैकेट हाथ में दे रहे थे। यह हनुमान जी का मंदिर है। यहाँ पे भंडारा हो रहा था, साधु उनको खाना खिला रहे थे। तो वहाँ के लोगों ने कहा था हमको भी थोड़ा खाना खा के प्रसाद ग्रहण करके जाओ। रुकने के लिए होटल स्टे करना था, या तो फिर कोई मठ देखना था। होटल स्टे करते हैं तो 1000 से 1500 के करीब आपको चार्ज करेंगे। और मठ जो है, जो जैसे जंगावाड़ी मठ होता है, रामकृष्ण मिशन मठ आश्रम होता है, या ऐसा थोड़े मठ होते हैं साइकिल बाबा आश्रम जैसे वाले, ये आपको बहुत लेस चार्ज करते हैं। 200 से 500 के करीब होता है एक दिन का एक आदमी को। फिर हमने यहाँ पे जंगावाड़ी मठ के अंदर रुकने का डिसाइड किया था, और वहाँ पे लगेज रख के एक आधा घंटा रेस्ट लेके फिर से निकल पड़े हैं दर्शन करने। काशी में 2 मेन प्लेसेस है, एक गोदोलिया चौक और लंका। गोदोलिया चौक जो काशी मेन टेम्पल है वहाँ पे, और मेन टेम्पल साक्षी गणेश जी का मंदिर, अन्नपूर्णा माता मंदिर, विशालाक्षी माता मंदिर और वाराही माता मंदिर का प्लेसेस है जहाँ पे देख सकते हो। तो पहले वो प्लेसेस कवर करेंगे, फिर बाद में चलते हैं लंका। यह साक्षी गणेश जी मंदिर है। कहते हैं कि जो कोई भी काशी यात्रा को आते हैं ना, तो पहले इनका दर्शन करके फिर जाते हैं मेन भगवान का दर्शन करने। तो इन्हों एक गवाह के जैसा बनते, गणेश जी एक साक्षी के जैसा बनते हैं। तो आगे बढ़ते हैं काल भैरव जी के मंदिर। तो काल भैरव जी को भगवान शिव का रक्षक रूप भी माना जाता है, और कहते हैं कि उनकी अनुमति के बिना काशी का यात्रा पूरी नहीं होती। इसलिए हर एक जनी जो कोई भी आते हैं कंपलसरी पहले यहाँ पे जाकर ही जाते हैं। 700 से 800 मीटर के अंदर धन्वंतरी टेम्पल रहता है, तो वहाँ से चलते हुए जा सकते हैं। कहते हैं कि यहाँ का कुएं का पानी पीने से कोई भी हेल्थ इश्यूज़, कोई भी डिसीजेस होते हैं तो वो सही हो जाता, कहता है, लेकिन निकल जाता है। तो इसलिए हर एक भक्त जो कोई भी आते हैं पेट भर के पानी पीते हैं, और वहाँ मना भी नहीं करते हैं, जितना भी तुम पियो वहाँ दे देते हैं। और एक बात, कुएं में ना सफ़ेद वाला मछली दिखता है। अगर मछली दिखा तो भगवान जी का आशीर्वाद हम पे रहे जैसा मानते हैं। आगे हम जा रहे हैं लंका की तरफ, जो कि संकट मोचन हनुमान जी, दुर्गा माता का मंदिर और खाटू श्याम बाबा का मंदिर है वहाँ पे। रैपिडो का सर्विस अवेलेबल है, तो हमने रैपिडो बात करके
निकल गए हैं, लेकिन अगर आप चाहते हो तो ऑटो बात कर सकते हो। ऑटो वाले ने आने जाने का दोनों मिला के 500 रुपये बताया था दोनों को। संकट मोचन हनुमान जी के मंदिर में फ़ोन लगेज की अनुमति नहीं है, तो इसलिए हमको फ़ोन और लगेज दोनों बाहर रख के जाना होगा, इसलिए मैं बाहर का पिक दिखा रही हूँ। ये है खाटू श्याम बाबा जी की मंदिर। इनकी असली नाम था वीर बार्बरिक, भीम के पोते थे। महाभारत युद्ध से पहले ये युद्ध देखने आए। इनके पास 3 ऐसे बाण थे जिससे पूरा युद्ध पल में ख़त्म हो सकता था। तब श्री कृष्ण जी ने उनकी परीक्षा ली। साधु बनकर उनसे शीश दान मांगे। बार्बरिक ने हंसते हंसते अपने शीश काट कर दे दिए। कृष्णा उनके भक्ति से इतने खुश हुए कि वरदान दिए, कलयुग में तुम मेरे नाम श्याम से पूजा जाओगे, इसलिए इनको खाटू श्याम बाबा जी कहते हैं। नाम मांगे ही भक्तों की मदद करते हैं, हारे का सहारा ये नाम उनके करुणा से मिला। ये है काशी का दुर्गा कुंड मंदिर, जहाँ माँ दुर्गा विराजमान है, और पास का पवित्र कुंड स्वयंभू माना जाता है। और माता का दर्शन के लिए हम जब यहाँ पे आए थे, आरती हो रही थी, और सही में बोल रही हूँ, बहुत 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 अच्छा लगा था माँ का दर्शन पाके। मानो कि जैसे यहाँ से निकलना बहुत मुश्किल हो गया था हमें। यहाँ कौड़ी माता मंदिर है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ तांत्र साधन की परंपरा रही है, इसलिए ये वजह से इस मंदिर में काला जादू से जोड़ते हैं। और रही बात, ये जो देख रहे हो ब्लाउजेस, ये पूरे ब्लाउज पीस रहता है, वो भगवान को चढ़ाते हैं और उसमें 5 कौड़ियाँ देते हैं। उसमें से 1 कौड़ी वापस हमको देते हैं, जो कि हम अलमारी में रख सकते। यह जो देख रहे हो, ये हनुमान जी का मंदिर है, और हमको फ़ोन सबमिट करना होता है, तो वहाँ से छोटा सा शॉपिंग कर लिए थे, जो घर को ज़रूरत है पूजा सामान के जैसा। और आगे हम जाते हैं। काशी में विराजमान है माँ अन्नपूर्णा, अन्न के देवी। कहते हैं शिवजी ने भी यहाँ माँ से भोजन पाया था। माँ का दर्शन से घर से कभी भोजन की कमी नहीं होती। कर हमने भगवान जी का दिव्य दर्शन सफलतापूर्वक पूरे कर लिए। खर्चे के बारे में कहूँ तो हैदराबाद से वाराणसी जाने के लिए 2100 का टिकट था। छोटे मोटे खर्च तो करीब 200 के करीब हो गए होंगे। कुल मिला के 2 जने को 5000 हुए हैं इस ट्रिप के लिए। ये मेरा फर्स्ट वीडियो था। अगर आपको अच्छा लगा तो एक लाइक तो बनता है। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर।